हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हिट द बुक्स। और मेरा नाम सी एस कंद श्रीवास्तव है और आज मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ अकाउंट्स का फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन फ्रॉम 24th ऑफ जून 2022। So without wasting our time, let us start our discussions regarding CA Foundation accounts exams। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या इसमें इंडेक्सेस हैं जो कि कंटेंट्स कवर करना है हमें, ताकि हम अपना मार्क्स जो है ना अच्छे से स्कोर कर पाएँ और प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए हमारी। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ जो इंडेक्सेस हैं हमारे, इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है थ्योरी से रिलेटेड है कि इसमें अकाउंट्स के बारे में आपको बताया जाएगा कि अकाउंट्स क्या है। फिर उसके बाद उसकी प्रोसेस बताई जाएगी कि कैसे अकाउंट्स होता है, अकाउंटिंग कैसे की जाती है हमारी। ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जो है या एक पर्टिकुलर इवेंट है, उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमें कैसे उसका रिकॉर्डिंग से लेके इंटरप्रिटेशन तक जाना है। थर्ड टॉपिक है हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, पीआरएस। अभी तक मैंने पेपर्स देखा पास्ट ईयर का, तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट से ना एक क्वेश्चन फिक्स ही है कि कहीं ना कहीं वो एग्जाम्स में आपको टेस्ट कर रहे हैं कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन बच्चे को आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर दूसरा टॉपिक जो कंपलसरी क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ इन्वेंट्रीज का है कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे करनी है, वो चीज भी वो टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। एंड डेप्रिसिएशन, ये तीन टॉपिक्स अगर मैं कवर कर लूँ, ये जो 3, 4 एंड 5 वाले हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फाउंडेशंस के लिए। फिर आता है अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शंस, जिसमें हम पढ़ेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह का क्या है, एक सेल ऑन अप्रूवल बेसिस और रिटर्न बेसिस, फिर कंसाइनमेंट ऑन कंसाइनमेंट वाला, फिर एवरेज, बहुत सारी ऐसे स्पेशल ट्रांजेक्शंस हैं उसको सेपरेट, उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स। अब सोल प्रोप्राइटर्स क्या होता है कि जब एक सिंगल बंदा ना वो बिजनेस कर रहा है, तो उसका जो हम लोग अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है, कि वो पूरे साल में क्या अर्निंग किया है, क्या इनकम है, क्या एक्सपेंसेस है उसके, क्या उसकी एसेट्स है, क्या लाइबिलिटीज है, हम वो पढ़ेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं ना, तो उसमें चार चीजें ही हैं, वो सारा पूरा अकाउंट्स इन्हीं चार चीजों में घूम रहा है, चाहे वो इनकम हो गया या एक्सपेंस हो गया या एसेट्स हो गया या लाइबिलिटीज हो गई। तो जब वो सोल प्रोप्राइटरशिप का हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, तो उसकी अकाउंटेंसी की बात होगी यहाँ पे। फिर पार्टनरशिप, दैट मीन्स दो या दो से ज्यादा बंदे, टू और ग्रेटर देन टू, वहां पे पार्टनरशिप की बात हो गई। फिर सोसाइटी में कुछ ऐसे भी हैं एनपीओ है, जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको एनपीओ हम बोलते हैं। अब ये एनपीओ क्या करती है, इसकी क्या होती है ना कि ऑब्जेक्टिव ये होती है कि इनको पैसे नहीं कमाना, ज्यादा से ज्यादा सोशल वेलफेयर करना है कि डेवलपमेंट हो। तो इसकी भी अकाउंटेंसी हम देखेंगे कि कैसे इसकी अकाउंटिंग करेंगे हम। फिर आता है कंपनी अकाउंट्स। अब कंपनी अकाउंट्स में हम देखते हैं कि इसमें जो कई सारे ओनर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर होल्डर्स, तो उसकी अकाउंटिंग देखेंगे। तो आप देख सकते हो कि मॉड्यूल 1 जो आपका कवर करेगा, एक तो थ्योरी पहला चैप्टर, दूसरा है अकाउंटिंग प्रोसेस, थर्ड। अब मैं बता दूं आप लोग को कि ये जो लास्ट क्या ना, चार चैप्टर्स जो कि बीआरएस है, इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन और स्पेशल ट्रांजैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलो थ्योरी और अकाउंटिंग प्रोसेस से भी मैं मानता हूँ कि क्वेश्चंस आते हैं। थ्योरी में मैंने देखा हुआ है कि जनरली 3 to 5 मार्क्स कवर्ड है, ठीक है, बट ये जो है ना, ये ज्यादा वेटेज कवर करते हैं आपके। सेकंड, इसमें ना जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे प्रोप्राइटरशिप हो गई, पार्टनरशिप अकाउंट हो गई, एनपीओ हो गई, कंपनी अकाउंट हो गई, तो इसकी अकाउंटिंग की बात हम करेंगे यहाँ पे। तो ये रहा कि एक बेसिक्स सा मॉड्यूल 1, अगर मैं बात करूं कि बेसिक्स क्या है ना, जनरली पहले आप खुद ही जानना चाहोगे यार कि अकाउंटिंग होती क्या है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होंगे कि साइंस स्ट्रीम वाले भी होंगे, ऐसा है नहीं कि सारे कॉमर्स वाले बच्चे ही आएंगे यहाँ पे सीए करने के लिए। तो जो साइंस स्ट्रीम वाले ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये मॉड्यूल 1। तो उसके रिगार्डिंग भी हम डिस्कशंस करेंगे कि बेसिक्स अच्छे से क्लियर कर लें,
क्योंकि अगर आपके ये बेसिक्स क्लियर होंगे ना, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, ये तभी आप अकाउंटिंग कर पाओगे। भाई अगर आपको इनकम, एक्सपेंडिचर, एसेट्स, लायबिलिटी इसका मतलब ही नहीं पता, इसके ट्रीटमेंट ही नहीं पता पर्टिकुलर आइटम के, तो आप कैसे इसको कंसोलिडेट करके इन सब के अकाउंटिंग कर सकते हैं, है ना? तो उसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि इनकम क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, और अकाउंटिंग जो पॉलिसीज है हमारी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है, कैसे इन इनकम, इन चार आइटम को कैसे एडजस्ट करने के लिए बताती है। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अब टॉपिक वाइज चलेंगे। तो थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं बताऊंगा, सबसे पहले स्टार्ट करूंगा कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में हम पढ़ेंगे ये सारे टॉपिक्स, जो 8 टॉपिक्स हैं, ठीक है? तो थैंक यू एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप पढ़ाई जरूर से जरूर करो, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। ऐसा नहीं है कि अभी मे बी 9 दिन बचे हुए हैं, बट 9 दिन में भी बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है? सो थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट।